हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी 17th स्पेशल मॉक टेस्ट सीरीज का सेट नंबर 3। बीपीएससी के अलावा ये आपका किसी भी स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और इसमें मैं इंडियन एक्सप्रेस से एमसीक्यू कवर करता हूँ। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। भारतीय रेलवे ने रेल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग, ट्रैक रख रखाव और बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए किस देश के साथ मौजूदा समझौते को नवीनीकृत किया। यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा स्विट्जरलैंड। भारतीय रेलवे ने रेल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग, ट्रैक रख रखाव और बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए किस देश के साथ मौजूदा समझौते को नवीनीकृत किया। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा स्विट्जरलैंड के साथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। G7 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है आपका, इसकी शुरुआत 1973 में पेरिस में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से हुई थी। तो पहला आपका सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। G7 का उदय 1973 में पेरिस फ्रांस में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों के शिखर सम्मेलन से हुआ, इसलिए आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है। दूसरे पे आते हैं। रूस को 1998 में शामिल किया गया था और 2014 में इसकी सदस्यता निलंबित कर दी गई थी। इसे एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। 1998 में रूस के शामिल होने से समूह का विस्तार G8 में हो गया। हालांकि क्रीमिया पर कब्जा होने के कारण 2014 में इसकी भागीदारी निलंबित कर दी गई थी, इसलिए आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है, अफ्रीकी संघ G7 का हिस्सा है। नहीं, आपका यूरोपियन यूनियन जो है ये आपका G7 का हिस्सा है। 1977 से यूरोपीय आर्थिक समुदाय, जिसे अब यूरोपीय संघ के नाम से भी जाना जाता है, इसके अधिकारियों ने भाग लिया है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका होगा यूरोपियन यूनियन, ना कि अफ्रीकी संघ, इसलिए आपका जो तीसरा स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है। चौथा क्या है, पहला G7 शिखर सम्मेलन 1975 में जर्मनी में आयोजित किया गया था। यहाँ पे जर्मनी नहीं होगा, यहाँ पे आपका होगा फ्रांस। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1975 में फ्रांस के रैम्बोइलेट में आयोजित उद्घाटन G7 शिखर सम्मेलन में फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूएसए, इटली और जापान के नेता एक साथ आए, इसलिए आपका जो चौथा स्टेटमेंट है वो क्या है, सही नहीं है। तो आपका चौथा गलत हो गया। यहाँ पे जर्मनी की जगह पे क्या होगा, फ्रांस होगा। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है। तो पहला सही है और दूसरा सही है, मतलब 2 स्टेटमेंट आपका सही है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ओनली 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। माइक्रोएल्गी सूक्ष्म शैवाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है, इनमें प्रकाश संश्लेषण क्षमता कम होती है, ये आपका गलत है। यहाँ पे कम नहीं होगा, क्या होगा, ज़्यादा होगा। वे औद्योगिक कच्चे माल के रूप में काम करते हैं, माइक्रोएल्गी की बात हो रही है, तो हाँ ये सेकंड सही है। तीसरा क्या है, वे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, तो तीसरा भी आपका सही है। तो पूछ क्या रहा है, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो दूसरा और तीसरा कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ओनली 2 और 3। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सूक्ष्म शैवाल माइक्रोएल्गी तेज़ी से बढ़ने में सक्षम है। उनके उच्च प्रकाश संश्लेषण दक्षता और उनकी कोशिकाओं के भीतर बड़ी मात्रा में जैव उत्पादों को जमा करने की क्षमता उन्हें औद्योगिक कच्चे माल के रूप में काम करने के लिए उपयुक्त बनाते हैं, इसलिए आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। बाकी जो सेकंड और थर्ड है वो आप क्या है, सही है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ओनली 2 और 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है, अनुच्छेद 107 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की प्रक्रिया का प्रावधान करता है, तो नहीं, यहाँ पे क्या होगा, 108 होगा, तो पहला गलत हो गया। दूसरा क्या है, किसी विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेदों से उत्पन्न
गतिरोध को हल करने के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है, भारत के राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पे क्या होगा, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो तीसरा भी गलत है। पूछ क्या रहा है, ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है? तो आपका सेकंड स्टेटमेंट केवल सही है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला क्या है, अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क भूमि सेमी एरिड लैंड्स में स्थित है। तो हाँ, पहला आपका सही है। और पूछ क्या रहा है, हमें क्या बताना है कौन सा सही नहीं है। दूसरा क्या है, हड़प्पा स्थलों पर जौ बार्ली का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। तो ये गलत है, मिला था। और तीसरा क्या है, हड़प्पा की मोहरे स्टीटाइट नामक पत्थर से बनाई जाती थी। तो ये भी सही है। तो पूछ कह रहा है कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है? तो केवल आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है ये आपका केवल सही नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 2 ओनली। बाकी पहला भी सही है और तीसरा भी सही है। हड़प्पा पुरातात्विक स्थलों पर खोजे गए अनाजों में गेहूं, जौ, मसूर, चना और तिल शामिल है। बाजरा गुजरात में कई स्थानों पर पाया जा सकता है, इसलिए आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है, सही नहीं है। और हमसे पूछ क्या रहा है कि कौन सा सही नहीं है। बाकी जो है आपका हड़प्पा या सिंधु घाटी संस्कृति की सबसे अनोखी वस्तु हड़प्पा की मुहर है। स्टीटाइट नामक पत्थर से बनी इस तरह की मुहरों पर अक्सर अस्पष्ट लिपि और जानवरों के पैटर्न के निशान होते हैं, इसलिए आपका जो तीसरा स्टेटमेंट है वो क्या है, तीसरा जो स्टेटमेंट है वो आपका क्या है, सही है। इसके अलावा हड़प्पा के अधिकांश स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो पहला भी सही है। इसलिए आपसे क्या पूछा था, कौन सा सही नहीं है? तो ओनली 2। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित महाजनपदों पर विचार करें। गांधार, अवंती, मगध, अंग। आपको अरेंज करना है पश्चिम से पूर्व तक इन महाजनपदों का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है। तो सही आंसर क्या होगा, तो सबसे वेस्ट टू ईस्ट आपको अरेंज करना है। तो सबसे वेस्ट में है आपका गांधार और ईस्ट में अंग। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले गांधार होगा, इसके बाद होगा अवंती, फिर आपका होगा मगध और फिर होगा अंग। 1 2 3 4 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 1 2 3 4। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है आपका, इसमें केवल लोकसभा द्वारा निर्वाचित 22 सदस्य होते हैं। ये आपका गलत है। क्यों? सार्वजनिक उपक्रमों की समिति में 22 सदस्य हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। कोई मंत्री समिति का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा क्या है, लोकसभा में विपक्ष के नेता समिति के अध्यक्ष होते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे क्या है, गलत है। क्यों? अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से अध्यक्ष का चयन करता है, इसलिए आपका तीसरा स्टेटमेंट भी सही नहीं है। मंत्री समिति में सेवा करने के पात्र नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है। और जो समिति का कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष से अधिक नहीं होता है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि कौन सा सही, कितने सही है? तो पहला गलत है, तीसरा गलत है, केवल दूसरा सही है। कोई मंत्री समिति का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा, कितने सही है? तो केवल एक ही स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ओनली 1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। SCO शंघाई सहयोग संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है आपका, शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की बैठक 2024 पाकिस्तान में आयोजित की गई। तो पहला आपका सही है। पाकिस्तान में कहाँ पे हुआ था आपका, इस्लामाबाद में हुआ। दूसरा क्या है, आतंकवाद से मुकाबला करना SCO के लक्ष्यों और कार्यों में शामिल नहीं है।
ये गलत है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अपने संबोधन में एस जयशंकर जी ने उन प्रमुख चुनौतियों को सूचीबद्ध किया जिनसे निपटने के लिए एससीओ प्रतिबद्ध है। कौन कौन सा? आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद। इसलिए आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है? गलत हो गया। तीसरा क्या है? एससीओ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। गलत है। एससीओ की आधिकारिक भाषा क्या है? तो रूसी और चीनी। एससीओ की आधिकारिक भाषा क्या है? रूसी और चीनी। इसलिए आपका जो स्टेटमेंट 3 है, कथन 3 है, वो भी सही नहीं है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे गलत है। चौथा क्या है? मंगोलिया एससीओ में शामिल होने वाला हालिया अस्थायी सदस्य है। तो ये भी गलत है। यहाँ पे मंगोलिया नहीं होगा, क्या होगा? बेलारूस होगा। बेलारूस होगा। एससीओ में टोटल मेंबर कंट्री कितने हैं? तो अब 10 हो गए हैं और सबसे नवीनतम सदस्य कौन सा है? बेलारूस है। भारत है, ईरान है, कजाकिस्तान है, चीन है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस। जो सबसे नया सदस्य है कौन सा है? बेलारूस है। और अफ़गानिस्तान और मंगोलिया को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। इसलिए आपका जो चौथा स्टेटमेंट था वो भी गलत था। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है? तो केवल एक ही सही है, पहला स्टेटमेंट। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समाचारों में स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। ये आपका पहला और दूसरा है। पहला क्या है? पोक्रोवोस, ये आपका रोमानिया में है। ये गलत है। ये आपका कहाँ पे है? यूक्रेन में। ये आपका है यूक्रेन में। और बेरूत लेबनान में है, ना कि सीरिया में। तो सीरिया नहीं होगा, क्या होगा? लेबनान होगा। तो पूछ क्या रहा है? ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। तो नीदर 1 नॉर 2। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए 15 वर्ष की सख्त न्यूनतम आयु सीमा लागू करने के लिए तैयार है? तो नॉर्वे। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।